हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। आज के क्लास में हमारा एक टॉपिक बच गया था एमबी प्लॉ, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग का क्वेरी था कि सर इस टॉपिक जो है वो आप नहीं बताए हैं, बच गया है, तो फाइनली इसको हम कवर करने वाले हैं। और आज जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। चलिए, सबसे पहले आपके वाइवा में पूछा जाता है एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एम क्या, ये आप जो यूज़ करते हो एमबी वो ख़त्म हो गया, एमबी ख़त्म हो गया सर, वो क्या नहीं है, वो नहीं है। एम से हो गया आपका मोल्ड, बी से हो गया बोर्ड, और पी से क्या हो गया प्लाव। दैट मीन्स मोल्ड, बोर्ड, प्लाव इनकी पूरी नाम होती है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग हो जो गांव से बिलोंग करते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। लगभग एग्रीकल्चर दियो तो गांव, ऐसा नहीं कि गांव से आप एक्सेप्शन में होंगे, लेकिन लगभग लोग आप गांव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे चलता था देसी हल, है ना। देखा था आप लोगों ने, आगे की तरफ दो बैलें जो हैं वो चल रही होती थी, पीछे की तरफ एक नुकीला सा हल हुआ करता था जो कि मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता था, है ना। उसी का एडवांस और मॉडर्न फॉर्म क्या हो गया, एमबी प्लाव। ठीक है, अब कई बार आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन आपसे वो वाइवा में पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ देसी हल और एमबी प्लॉ में क्या जुगाड़ है, दोनों में डिफर क्या है, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसको लाना पड़ा, है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या करता है ना, देसी हल मिट्टी को काटता तो है लेकिन सर केवल ढीला करता है, ढीला करके मतलब हल्का फुल्का काट के छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन एमबी प्लॉ क्या हो गया बेनिफिट, कि मिट्टी को काटेगा भी सर लेकिन पलट भी देगा। काट के मिट्टी को पलट देना एक प्लस एडवांटेज मिल जाता है एमबी प्लॉ के अंदर, लेकिन ये मिट्टी को ढीला करेगा और केवल काट के छोड़ देगा। दूसरी बात कि इनमें क्या होता है ना, देसी हल के अंदर जो गहराई जाती है, मतलब जितना डेप्थ तक आप प्लॉइंग कर सकते हो, हार्डली 8 से 12 सेंटीमीटर, मैक्स टू मैक्स 12 सेंटीमीटर, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन एमबी प्लॉ के अंदर आप सर 15 से 30 सेंटीमीटर तक जा सकते हो, तो ये प्लस दूसरी एडवांटेज मिल जाती है। इसके अलावा आपको इसमें देसी प्लॉ में हल की इसमें आपको ये जानवर, क्योंकि जानवर से चलता है ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो कितनी स्लो, भाई जाहिर सी बात है कि वो भी एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आगे चल रहा है तो भैया वो भी थकेगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो वो भी स्लो काम करेगा। इसके अलावा उनको प्रॉपर फीडिंग चाहिए, है ना, और उनको हेल्दी चाहिए। बीमार पड़ गए तो आपके खेत प्लॉ ही नहीं हो पाएंगे, तो ये सब इनसे दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रैक्टर है तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चौथी बात कि देसी हल अगर मान के चलो आगे चल रहा है, कोई खरपतवार आ गया तो उसको कट करके यहीं छोड़ देगा, हल्का से इसको बरी करेगा, लेकिन पूरी की तरफ बाहर दिखाई पड़ेगी। इसके सीड अगर एक दो भी बाहर आए तो वहाँ से पूरा का पूरा फिर से वीड निकल जाएगा। इसका क्या होता है कि मिट्टी को काट रहा है, साथ में आगे कोई वीड्स आ गया तो उसको कट करके मिट्टी के अंदर दफना देगा। ठीक है, ये एडवांटेज मिल जाता है इसका। इसके साथ इनकी कीमत जो होती है ना, देखो इनकी कीमत एमबी प्लॉ की ज़्यादा होती है ना, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि कीमत भी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं, अब देखो इसमें ऐसा लोग बोले देसी हल की कीमत कम होता है, अरे नहीं सर, ये दो जानवर खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, तो इसकी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू एमबी प्लॉ कम होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये दोनों किसका प्रकार है, प्राइमरी टिलेज का, है ना। मिट्टी को काटना प्राइमरी टिलेज का ही पार्ट होता है, तो ये दोनों काम जो करते हैं सर, ये प्राइमरी टिलेज वाला ही काम करते हैं। ठीक है, एनीवन, सारे डाउट क्लियर हो गए, क्या दोनों डिफरेंस होता है। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म के बारे में, क्योंकि देखिए इसको किसान का दोस्त कहा जाता है, आपको पता होनी चाहिए कि भैया अर्थवर्म कितने टाइप के होते हैं, कौन सा अर्थवर्म हमारे लिए बेनिफिट होता है, कौन से अर्थवर्म से वर्मी कंपोस्ट बना जाता है, और पैरेलली हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, रेडी रहना बस, इस क्लास को लेके इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, एमबी प्लॉ जो होता है, खास बात इनमें ये होती है कि ये डेप्थ मतलब डीपली टिलेज करते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं,
कोई क्रॉप रेसिड्यू आ गया या फिर कोई वीड्स आ गए तो उसको मिट्टी के अंदर बरी कर देगा, है ना। ये न्यूट्रिशन रिच, जैसे कि अगर डिप करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सड़ेंगे गलेंगे और फिर अगेन वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे जो हमारा प्लांट हमारा क्रॉप लेगा, और जाहिर सी बात है कि फिर वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो ये बेनिफिट है। चलिए देखिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है ये एक एंशियंट टूल है, पहले देसी हल के नाम से जानते थे, आज हम इसको एमबी प्लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्रॉप को टिलेज करने में, सॉरी ये मतलब टिलेज करने में, हल जोतने में, मिट्टी को प्लॉ करने में सबसे अच्छा और अच्छा खासा कारगर जो है ये होता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये आप मिट्टी को कट कर रहे हो, मिट्टी को कट करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्टर वगैरह लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसकी अच्छी खासी एफिशिएंसी के लिए हमें अच्छा खासा एनर्जी भी देना पड़ेगा, अच्छे खासे हमें यहाँ पे एफिशिएंसी वाला इक्विपमेंट ही रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारा एम्प्लॉ अच्छे तरीके से काम कर सके। साथ में ये एक प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये सफिशेंट होता है ऐसे सॉइल में काम करने के लिए जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, बेटर सॉइल मतलब मिट्टी को अच्छा खासा जहाँ पे पलट देगा। साथ में ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है सॉइल के अंदर तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे कि वीड वगैरह आ गया, जो मोस्टली क्रॉप में क्या होता है कि हमें वीड से खतरा होता है, वीड आपकी अच्छी खासी ईल्ड को कम कर सकती है। तो अगर आपके फील्ड में खरपतवार है तो उस खेत में आप इसकी अगर आप इन प्लॉ से प्लॉइंग करवा देते हो तो बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि आपके वीड्स जो हैं वो मिट्टी में दब जाएंगे, ठीक ना। तो ये छोटी मोटी इनकी एक ओवरव्यू हो गया। देखो अगर जो देसी हल नहीं देखे होंगे आप देख लो, इस तरीके ये था देसी हल, पहले ऐसे हुआ करता था। देखो यहाँ पे चल रहा है, या आगे चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं, और यह मिट्टी को काटता हुआ चल रहा है। अब ये देखो हमारा एमबी प्लॉ, ठीक ना, कैसे काम कर रहा है। चलो इनके 4 मेजर काम होते हैं। पहला देखो मिट्टी को कट करना, ऐसे होता है। देखो मिट्टी को काटता हुआ आगे चल रहा है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, ये क्या कर रहा है, मिट्टी को काटता हुआ आगे चल रहा है, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, मिट्टी को देखो यहाँ पे मिट्टी को ये उठा रहा है। अब देखो ये काट रहा है, यहाँ से मिट्टी ऐसा उठता हुआ चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिट्टी को लिफ्ट कर रहा है, काट रहा है, मिट्टी को ये लिफ्ट कर रहा है, तो मिट्टी को उलट दे रहा है, ठीक ना। इसके बाद क्या कर रहा है, अब देखो, अब इसके अलावा मिट्टी को पलट दिया। अब देखो यहाँ से उठेगा और उठ के यहाँ से इधर जाएगा, मतलब मिट्टी को यहाँ पे पलट दिया, और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे उनको ये चूर कर देता है, मतलब उसको ये स्लश कर देगा, पूरा पूरा का पूरा छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। साथ में कोई घास वगैरह आएंगे तो उसको वहाँ से उठा के पलट के उसको फिर अगेन उसको कवर कर देगा, ठीक है। ये इसके मेजर काम होते हैं। चलो अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एमबी प्लॉ की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स। देखो पावर सोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक होता है आपका एनिमल ड्रोन, मतलब यहाँ पे 2 जानवर होंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी कम होती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ट्रैक्टर ड्रोन में सिंपल सी बात है कि भैया ये ट्रैक्टर के माध्यम से हमारा खींचा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू हिच, हिच में समझते हो, जो अगर हिच मतलब हो गया कि भैया एक आपने देखा होगा, हिच में समझाता हूँ आपको। आप देखे होंगे कि कोई गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है या गाड़ी पंचर हो जाती है या फिर तेल खत्म हो जाता है तो दूसरी गाड़ी इसको यहाँ पे अटैच करके आगे चलती है, दूसरा गाड़ी हमारे पीछे पीछे चलता है। तो आपने क्या किया, हिच किया, कनेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है ट्रेल्ड, आप देख पा रहे हो 2 पहिए लगे हुए हैं और यहाँ पे आपका एमबी प्लॉ लगा हुआ है, और फिर यहाँ से कोई ट्रैक्टर लगा, इसको अटैच कर दीजिए और ये आगे चलेगा, ये भी चलेगा। दैट मीन्स कि इस एमबी प्लॉ का पूरा वजन इस एमबी प्लॉ के पहिए में होती है, ठीक है। सेमी माउंटेड में क्या होता है कि इसमें आधा जो है वो चक्के के, जो एमबी प्लॉ के चक्का हो गया उसके ऊपर वजन रहेगा, आधा ट्रैक्टर के ऊपर रहेगा। और माउंटेड का मतलब हो गया कि भैया इस एमबी प्लॉ के अंदर कोई व्हील नहीं होता, उसकी पूरी इस एमबी प्लॉ की पूरी वजन ये यहाँ पे काम करती है हाइड्रोलिक सिस्टम, और पूरा वजन ये ट्रैक्टर के ऊपर होता है, और ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हम इसी की यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला गया डायरेक्शन ऑफ थ्रो द सॉइल, मतलब वन वे, मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है। अगर बाएं चल रहा है तो बाएं चलेगा, दाएं जाएगा तो दाएं जाएगा, एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मिट्टी को पलट रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब हो गया मिट्टी को बाएं दाएं इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में मिट्टी को पलट देगा। वन वे मतलब एक डायरेक्शन में बाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाएं दाएं है ना, लेफ्ट राइट, मतलब इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्मेट में, ठीक ना। अब बोलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एमबी प्लाव है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको समझना है, क्योंकि ये कैसे वर्क करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं शेयर। ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ना, इसे हम शेयर बोलते हैं। जब ये चलेगा तो मिट्टी में यही जाता है और मिट्टी को कट करने का काम करता है। ठीक है, तो शेयर क्या कर रहा है, मिट्टी को कट करने का काम करता है। ठीक ना, यहाँ पे देखो, बस ये डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, आपको सारा चीज़ याद रहेगा। लिखा हुआ आपको देखिए स्लाइड में, आपको हिंदी में इसलिए रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा आता है लैंड साइड। लैंड साइड क्या होता है, अब देखो ये कुछ नहीं करता है, ये बस हमारा हल जो है वो सीधा चले, हाँ इधर उधर मूव ना करे, वो सीधा चले, प्रेशर को हैंडल कर पाए, तो ये इसी का काम होता है ना, हल को सीधा रखने में हेल्प करता है लैंड साइड। ठीक है, अगला आ गया मोल्ड बोर्ड। अब देखिए ये जो हमारा शेयर होता है, ये मिट्टी को कट कर दिया। अब मिट्टी को कट करने के बाद मिट्टी को पलटने का काम जो होता है ना, वो इसी एम बी का होता है, ये एम बी का होता है, मोल्ड बोर्ड का होता है। आइए मिट्टी को क्या करेगा, यहाँ से ला कट कर दिया, यहाँ से ला के मिट्टी को पलट देगा। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा फ्रॉग। ये फ्रॉग पे ही पूरी स्ट्रक्चर जिस पे डिपेंड होती है, जिस पे टिकी होती है ना, मतलब जिसमें आपस में कनेक्ट बोल सकते हो, या फिर ये सारे स्ट्रक्चर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका फ्रॉग होता है। इसी से सारे ये लैंड साइड, ये मोल्ड बोर्ड और ये शेयर आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जिस पे कनेक्ट होता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा फ्रेम है ना, जिस पे सारे स्ट्रक्चर डिपेंड होते हैं। ठीक, तो बेसिक्स ऑफ फंक्शन है हमारा जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है शेयर जो मिट्टी को कट कर रहा है, मोल्ड बोर्ड जो मिट्टी को पलट रहा है, और लैंड साइड जो कि ये तीनों का आपस में कनेक्ट कर रहा है। हो गए कंफ्यूज? अरे भाई कनेक्ट करने वाला काम फ्रॉग का है, हाँ में हाँ मिला देते हो। लैंड साइड क्या करता है, ये हल को सीधा रखता है। हाँ अब सुनाया, तो भैया याद रखिएगा, ये थोड़ा मोटा कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है। अब पूरा स्ट्रक्चर जिस पे डिपेंड होता है आपका फ्रेम होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आएगी। एक्चुअली यहाँ पे 3GP वाला ये इमेज आ गया। देखो ये वाला हमारा शेयर है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये हमारा क्या है, शेयर मिट्टी को कट कर रहा है। ये हो गया आपका MB, और ये क्या हो गया MB जो मिट्टी को पलटेगा। ठीक ना, और ये पूरा स्ट्रक्चर जब वो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ये बता रहा था फ्रेम है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा फ्रेम है जो कि आपस में कनेक्ट करता है सभी सारी चीज़ों को। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा MB प्लॉ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं एग्जाम में आएगा, और ये सफिशिएंट है, छोटा सा टॉपिक है MB प्लॉ, है ना। और अभी तक हम लोगों ने MB प्लॉ पढ़ लिया, हम लोगों ने डिस्क प्लॉ पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग रोटावेटर को देख लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट सा इक्विपमेंट है। बाकी और भी से हैप्पी सीडर हो गया, लक्की सीडर हो गया, ये इतना सफिशिएंट नहीं, बस जान लो कि इसका वर्क क्या होता है, ये सफिशिएंट है वो फिर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।